अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबको बहुत ज़्यादा रमज़ान की मुबारक हो। माशाल्लाह से बाबरकतों वाला महीना जो है वो स्टार्ट हो चुका है और आज हमारा जो वो कोरिया में पहला रोज़ा है और ये मेरा शादी के बाद पहला रमज़ान है जो मैं अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड कर रही हूँ और पहला ही रमज़ान है जो मैं पाकिस्तान में नहीं गुजार रही हूँ। ये मेरा ज़िंदगी का पहला रमज़ान है और इस रमज़ान मुझे अपनी फ़ैमिली की, अपनी मम्मा पापा की और सिस्टर की बड़ी याद आ रही है। हमेशा उनके साथ सहरी और इफ्तारी होती थी और आज जो है वो मैं अकेले सहरी बनाती हूँ। तो ये सब कुछ मिसिंग भी है, लेकिन इसके साथ-साथ पहली बार हस्बैंड के साथ रमज़ान आने की खुशी भी बहुत ज़्यादा है मुझे। और बस उसी के साथ कुछ ना कुछ जो है वो मिस होता है। जब आप पेरेंट्स के साथ होते हो तो आप हस्बैंड के साथ नहीं होते हो, हस्बैंड के पास होते हो तो पेरेंट्स का साथ नहीं आपको मिलता। बस इसी तरह की लाइफ चलती है। अचानक इफ्तारी का टाइम होने वाला था, 3 घंटे रहते थे, उसके हिसाब से जो वो मैंने तैयारी करनी थी। फिर हस्बैंड जी की फ़रमाइश आ गई कि आज जो है वो मटन पुलाव बनाओ, तो मैं फिर यहाँ मार्ट पे आई थी मटन लेने और मुझे कुछ मसाले वगैरह लेने थे, तो उसकी मैंने कुछ शॉपिंग करनी थी। कुछ काम मैं कर रही थी, जैसे कि दूध एक दफ़ा मैंने बॉयल कर लिया तो उसी में जो वो मैंने जाग भी लगा दिया था और हस्बैंड जो है वो डेट्स और ड्राई फ्रूट्स का शेक पीते हैं इफ्तारी के टाइम, तो वो मैंने भी तैयार करके रख दिया था, बॉयल वगैरह कर दिया था सब कुछ। और उसके साथ जो है वो आलू भी मैंने बॉयल कर दिए थे क्योंकि दही भल्ले बनाने थे। तो मटन जो वो मैं ले आई थी और उसी के साथ अब जो है वो मैं मटन बॉयल करूँगी। साथ में जो मैंने प्याज कट कर लिया था मटन के लिए और पकौड़ों के लिए भी और साथ में दही भल्लों के लिए भी। तो मैं फटाफट जो है वो सारे काम कर रही थी ताकि जो है वो इफ्तारी के टाइम तक ना सारे काम कंप्लीट हो जाएँ। अगर आपने वैसे जो है वो किसी को बुलाना हो तो वो टाइम का कोई होता नहीं है, टाइम टेबल नहीं होता। जब आप मर्ज़ी बुला भी सकते हो और अगर कोई एक आधा घंटा आगे पीछे भी हो जाए तो कोई इशू नहीं होता। लेकिन इफ्तारी के टाइम पे जब आपने किसी को इनवाइट करना है तो हर चीज़ जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए इफ्तारी के टाइम तक। किचन मेरा थोड़ा-सा छोटा है तो स्पेस कम होने की वजह से ना मैं बस फटाफट जो है वो काम कर रही होती हूँ ताकि जो है वो चीज़ें मेरी कंप्लीट हो जाएँ। तो अभी यहाँ पे जो है मैं पकौड़ों का सामान तैयार कर रही थी और इस तरीके से जब मैं पकोड़े बनाती हूँ इतने कोई मज़े के बनते हैं और क्रिस्पी तो होते ही होते हैं, साथ में अंदर से सॉफ्ट भी बड़े होते हैं और मज़े के बड़े लगते हैं। अगर मैं दूसरे तरीके से आलू कट करूँ और उस मेथड से बनाऊँ तो इतने मज़े के नहीं बनते, जैसे कि अब मैं इस मेथड से बनाती हूँ तो ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो पकोड़े बनाने लगी थी और मेरे हस्बैंड को इतने ज़्यादा ये वाले पकोड़े पसंद आए ना, उन्होंने इतनी ज़्यादा तारीफ़ की है। और आज जो है हस्बैंड के फ्रेंड ने भी आना था। अच्छा ना, वो भाई भी अकेले ही होते हैं तो अकेले इफ्तारी करते हैं, तो हमने कहा चलो भाई आप अकेले इफ्तारी करते ही हैं, आप हमारी साइड पे आ जाया करें, तो हम रल मिल के जो है वो इफ्तारी कर लिया करेंगे। इस तरह जो है वो मज़ा भी आता है। अगर ज़्यादा लोग हों इफ्तारी के टाइम पे तो हम 2 लोग होते हैं तो आ भी आ जाया करें। तो भाई को जो है हम डेली बुला लेते हैं और फिर वो हमारे साथ ही अब जो है वो इफ्तारी भी करते हैं। तो यहाँ पे जो वो मैंने एक साइड पे दूध बॉयल होने के लिए रखा था, वो मैंने आपको बता दिया कि मैंने जाग लगाना था और एक साइड पे जो मैंने मटन वगैरह का काम कर रही थी और साथ में राइस का भी काम कर रही थी ताकि फटाफट जो वो इफ्तारी मेरी कंप्लीट हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी के टाइम तक ना हर चीज़ मेरी कंप्लीट हो गई थी। मैंने अपने लिए रूह अफ़ज़ा का पानी बनाया था और हस्बैंड ने जो है वो उनका डेट वाला जो मिल्क शेक था वही था, और उनके फ्रेंड के लिए भी साथ में कुछ फ्रूट्स थे। और इफ्तारी में जो है वो मैंने दही भल्ले बनाए थे, पकौड़े बनाए थे और साथ में जो है वो मटन पुलाव था। और यही हमारा मज़ेदार जो है वो आज का मेन्यू था। उसके बाद हमने जाना था कुछ शॉपिंग के लिए, तो फिर हम इफ्तारी के बाद कोई आधे घंटे के बाद निकल गए थे शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ पे जो है वो सारा दिन तो हस्बैंड भी बिज़ी होते हैं और उनके फ्रेंड्स भी जॉब पर होते हैं, तो शाम का टाइम मिलता है इफ्तारी के बाद का ही। तो जब हम पहुँचे तो आधी मतलब जो भी शॉप्स थी ना, मॉल्स वगैरह, वो क्लोज़ हो रहे थे और जो बाकी थे बस हमने कहा फटाफट जो चीज़ें हमने लेनी है वो ले लें। आज जो वो हमने बहुत प्यारी शॉपिंग करनी है। अच्छा ना, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उनके माशाल्लाह बेटी हुई है और अभी हम उनके साथ आए हुए थे। हमने ना उनको शॉपिंग करवानी थी। वो भाई जो हमें थोड़ा डिले करी जा रहे थे कि अच्छा कर लेते हैं कर लेते हैं, लेकिन हमें था कि हम उन्हें शॉपिंग करवा दें वरना वो रहती रह जाएगी और ये ना हो एंड पे आके आपको वैसे ड्रेस ना मिले जैसे आपकी चॉइस हो या आप सोच रहे हो। तो फिर हमने कहा नहीं, आज ही हमने जाना है और आप आज ही शॉपिंग करोगे। और साथ में जो फिर हमने भी उनकी बेटी के लिए कुछ ड्रेस वगैरह लेने थे तो
वो भी हमने कहा चलो साथ जाएँगे तो वो भी पसंद कर लेंगे, कुछ वो भाई ले लेंगे और कुछ जो है वो हमें अच्छे लगेंगे वो हम लेके उनको दे देंगे। तो यहाँ पे जो वो हम रली-मिली जो है वो शॉपिंग कर रहे थे, ये नहीं था कि स्पेशली हम उनके लिए आए थे, हम अपने लिए भी आए थे ताकि हम उनकी बेबी की शॉपिंग कर सकें। और यहाँ पे जो है मैं कुछ ऑप्शंस देख रही थी, वो भी देख रहे थे, जो मुझे अच्छे लग रहे थे वो मैं उनको सजेस्ट कर रही थी और जो उनको अच्छे लग रहे थे वो भी मुझे दिखा रहे थे कि देख लेते हैं कि ये कैसा है और कैसा नहीं है। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और मुझे ये पिंक वाला जो है वो अच्छा भी लग रहा था। लेकिन मैं फिर ये भी देख रही थी कि साइज़ क्या है, क्योंकि जब तक उसने पहना ही है ना वो साइज़ छोटा हो जाए। अच्छा ना, वीडियो में ये ड्रेस बड़े-बड़े लगते होंगे लेकिन जैसे ही आप रियल में उनको देखते हो इतने छोटू। और फिर यहाँ पे जो वो हमने कुछ ड्रेस सेलेक्ट कर लिए थे और उनका बिल पे हो रहा था, तो मैं यहाँ पे ज्वेलरी देख रही थी और ये हमने लिए थे एचएम से। और यहाँ पे ना कुछ प्यारी-प्यारी सी ज्वेलरी लगी हुई थी और यहाँ पे इसी टाइप की ज्वेलरी मिलती है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ, मुझे तो अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे कुछ बैग्स, शूज़ की कलेक्शन भी थी, तो वो भी मैंने आपको दिखा दी। बहुत सिंपल और बहुत ही मतलब इस तरह के कलर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं जो आप बहुत कम पसंद करते हो पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे जो वो इस तरह के चमकीले-धमकीले जो है इस तरह के कलर्स मैंने अभी तक नहीं देखे इनकी कलेक्शंस में। उसके बाद फिर हम दूसरी साइड पे जा रहे थे और ज़ारा पे जा रहे थे और ज़ारा ब्रांड पे जो है वो परफ्यूम की कलेक्शन भी कुछ पड़ी हुई थी, वो भी मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। अच्छी फ्रेगरेंस थी लेकिन परफ्यूम की अभी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं, वो मेरे पास ऑलरेडी, वो भी इस्तेमाल नहीं मैं करती हूँ इतना, वो मतलब ऐसे बस फ़िज़ूल में पड़ा हुआ इतना महंगा लिया हुआ है। एचएम से हमने 3 फ्रॉक ली थी, बड़ी प्यारी और क्यूट सी, अलग से डिफरेंट कलर थे। और ज़ारा से हमने जो है 1 फ्रॉक ली थी और साथ में एक शूज़ के पेयर लिए थे, वो मतलब मेरे हस्बैंड के दूसरे वाले जो फ्रेंड हैं उन्होंने पे किया, तो उसका बिल के मेरी तरफ से गिफ्ट है। और अब जो हमने लिया वो हमारी तरफ से, तो हमने 3 ड्रेस यहाँ से लिए थे बेबी के लिए जो हमें अच्छे लगे, तो उसका बिल हमने पे कर दिया। तो यहाँ पे मुझे ना अपने लिए एक शर्ट अच्छी लग रही थी, लेकिन यार फिर मुझे ना ये थोड़ा-सा अजीब लग रहा था। मैंने कहा अभी इस तरह का ड्रेस मैं वियर तो करती नहीं हूँ, फ़ायदा नहीं है लेने का। फिर मैंने उसको रख दिया था और फिर बाद में जो है हम घर आ गए थे सारी शॉपिंग वगैरह करके, और भाई को जो हमने ड्रेस लिए थे वो उधर ही दे दिए थे, घर नहीं मैं लेकर आई, वरना मैं आपको दिखा देती। और ये मैंने ना ऑर्डर किया हुआ था कूपन से ना, तो कूपन से कोई भी चीज़ ऑर्डर करो कोरिया में नेक्स्ट डे जो वो आपको मिल जाती है। मुझे ना इसकी बड़ी ज़रूरत थी, आजकल जो वो रेसिपीज़ वाला जो है वो सीन चल रहा है, तो किचन में मुझे ना इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी, तो फिर मैंने ये मंगवा लिया था। और आज है सेकंड डे अफ्तारी का, आज मैंने डायरेक्ट अफ्तारी का ही व्लॉग स्टार्ट किया है। और आज मैं बना रही थी पकौड़े, साथ में आलू वाली चिप्स के पकौड़े कह लें उसे भी। तो बस फटाफट मैंने जो है पकौड़े रेडी किए और साथ में आलू वाली चिप्स जो है ना वो बेसन लगा के मसाले वगैरह डाल के उसको बना लिया, तो उसका घोल, और वो भी फ्राई कर रही हूँ। और कुछ जो है वो मैंने रोल्स फ्राई किए थे, रोल्स जो मैंने आपको पहले भी व्लॉग में दिखा दिया है कि किस तरह मैंने बनाए हैं। और साथ में ये वाला शेक है जो मेरे हस्बैंड पीते हैं, तो रोल्स का ये फ़ायदा हो गया कि अब कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी होती हैं वो मैं फ्राई कर लेती हूँ, कुछ जो है वो बना लेती हूँ। इस तरह एहतमाम सारा कंप्लीट हो जाता है। और आज की ये है हमारी माशाल्लाह से अफ्तारी, साथ में मैंने फ्रूट चाट भी बनाई थी। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।